हेलो डियर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपलेशन की तरह से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 10 से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो आपके पर्सन इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो कमिटमेंट देंगे, एक दूसरे से वादा करेंगे, जो भी गिले शिकवे हैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, घर बनना, घर बसना, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव और भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे पर बिलीव कर दिया जाता है, भरोसा किया जाता है, कमिटमेंट दिया जाता है कि आगे इस रिश्ते में इस तरह की कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं होगी, तो वो इस रिश्ते में टूर ट्रैवल करके, यानी कि आपसे बहुत जल्दी फास्टली मिलना चाहते हैं। वो बातें करना चाहते हैं, क्लियरली हर चीज़ को करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आमने सामने बातें होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। और इसके लिए वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते को स्टेबल, खुशहाल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए उन्हें इसमें हीलिंग और मेडिटेशन करनी होगी और ये रिश्ता कामयाब होगा। इसमें वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कोई गिले शिकवे नहीं रखे जाते, ये वादा किया जाता है कि फिर से कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं आएगी, तो उनको लग रहा है कि एक दूसरे के पास, या तो उनके पर्सन उनके पास आ सकते हैं या तो फिर उनके पास जा सकते हैं। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो समय और वक्त नहीं लगाना चाहते, जल्दी इस काम को चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना ही ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, उतना ही जल्दी इसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो वो विश्वास करना चाहते हैं, भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर इसमें लॉन्ग हो सकता है कि इस रिश्ते में लॉन्ग टाइम डिस्टेंस रहा हो, मतलब हो सकता है कि आप दूसरे फॉरेन में रहते हो, दूसरे स्टेट में रहते हो, या आपके पर्सन रहते हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई हुई है, हो सकता है। और या फिर अगर आप दूर रहते हैं, आना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो इस रिश्ते को क्लियर करते हुए इस रिश्ते को कामयाब, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा अगर वो इसमें कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता चाहे कितना ही उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, कितना ही परेशानी से वो जूझ रहे हैं, चाहे ये रिश्ता अगर ये रिश्ता डाइवोर्स की स्टेज पर भी आ गया है, तो लेकिन वो इस रिश्ते को बचाने के लिए फिर से उठेंगे, चलेंगे, इसमें अपना एफर्ट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, ताकि नए सिरे से जो इस रिश्ते में दुख के बादल छाए हुए हैं वो दुख के बादल छट जाएं और फिर से
इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख की कड़ी है, जो दुख के पल हैं वो ख़त्म होंगे और नए सिरे से जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे करके, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी तरह से वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे, वो उठ कर चलेंगे और इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, ताकि ये दुखों के बाद फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। कार्ड्स आए 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द वर्ल्ड। ये रिश्ता जो है आगे अगर इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। तो हम कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अभी इस जगलिंग फेज से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो जगल करते रहेंगे तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे और वो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए उनको लग रहा है कि वो मतलब एकदम सरल और सीधे रास्ते पर चलेंगे। चाहे उन्हें जो भी बाधाएं, जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी परेशानियां आएंगी, उनको वो धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो परेशानियां, वो चैलेंजेस, वो जो है वो कवर अप होंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर वो चीटिंग करेंगे, फ्रेब करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, फिर से झूठ बोलेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में परेशानी बढ़ सकती है, फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो सरल और सुगम रास्ता अपनाना चाहते हैं। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी नहीं करना चाहते और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए सिरे से एक सोच विचार करके, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल है वो छट जाएंगे और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और दुखों के बाद सुख आएंगे। फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो अभी उन्होंने वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं स्कॉर्पियो के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन इसमें इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे उनके पार्टनर जो है, यानी कि जो स्कॉर्पियो पैशन के साथ जुनून के साथ हर काम को करते रहें, लेकिन वो ज़्यादा ईगो में ना रहें, ज़्यादा मतलब जो भी कदम उठाएं सोच विचार कर कदम उठाएं, फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए वो आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके। क्योंकि उनको आप खूबसूरत लगते हैं, उनको लगता है कि आप हमेशा, आप बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरती से रहते हैं। आपका जो काम करने का अंदाज है उनको बहुत पसंद आता है। उनको महसूस होता है बार बार वो चाह कि जो आपका हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते को आत्मिक बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं,
कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, वाद विवाद है, झगड़ा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम है, वो उन चीज़ों से बाहर निकले। एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा करें। ज़्यादा विश्वास ना कर सके तो इतना ट्रस्ट तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो इस पे जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पैर पत्थर पर और एक दूसरा पैर पानी में है, तो इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो आपके पर्सन है वो स्कॉर्पियो, वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को काबू में करें, इमोशंस को ज़्यादा फ्लो में ना जाने दें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जो पर्सनल जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर गृहस्थी के काम करें, और जो प्रोफेशनल समय है उसमें बाहर के कामों का निपटारा, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, फाइनेंस, इन चीज़ों का, या फिर जो और बाहर के काम है उनको समय और वक्त दें। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनसे ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते में इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि आप में ईगो आ गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चले, और अगर इसमें बैलेंस बनेगा, प्यार और प्रेम से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा होगा, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। जितना तारीफ की जाए उतना कम है। तो काफ़ी इसमें ये रिश्ता में स्टेबिलिटी आ सकती है, और मान सम्मान हो, समाज में मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, और नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा लेगा, अगर आप सोच विचार करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, ओवरथिंकिंग है, उन चीज़ों को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, बदलें। चाहे अपनों को छोड़ने में, चाहे वो उसमें घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, या प्रॉपर्टी है, या जो बिजनेस है, जो भी चीज़ इस रिश्ते में आड़े आ रहा है, जो भी परेशानी दे रहा है, उन चीज़ों को फ़िलहाल के लिए कम से कम छोड़ देना चाहिए, और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो वो हालांकि अपने रिश्तों को छोड़ना, अपनी चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए अगर उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनको बदलते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म होंगे, और नए सिरे से रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। फिर से रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, फिर से स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। इसमें वो चाहते हैं कि आप अपनी विल पावर को बढ़ाएं, स्टेबिलिटी लाने के लिए इस रिश्ते में, और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने, और इस रिश्ते में उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें जो इस रिश्ते में अड़चन पैदा कर रही है। तो हमारे पास का बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा द फूल। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सोच विचार करके एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। ज़्यादा आप इसमें जंप ना लगाएं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस रिश्ते में, क्योंकि परेशानी रही है, इसमें दुख आए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट दें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और वो चाहते हैं कि सोच विचार करके, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, पहले सोचें विचारें, और डिटेक्ट ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों के बारे में निष्पक्ष भावना से इसमें आगे बढ़ें, कि दोनों पक्षों को इक्वल समझें,
और अगर सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो है धीरे धीरे करके वो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी, ऑब्स्टिकल बाधाएं चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वक्त के साथ वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। काफ़ी सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहले अपने मन को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। जब आपको लगे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो तभी आप इसमें डिसीजन लीजिएगा, तभी सोच विचार करके दोनों के बारे में सोच के आप इसमें आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन इसमें आपको नहीं लेना है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, इसमें जो है एक मतलब दोनों तरफ से गेट टुगेदर करने के बारे में सोच रहे हैं, एक सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर टी पार्टी करेंगे, कॉफ़ी पार्टी, डिनर एक दूसरे के साथ करेंगे तो एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने का मौका मिलेगा। और आप स्कॉर्पियो अपनी बातें अपने पर्सन को बताएंगे, उनके पर्सन उनको बताएंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता चीयरफुल और सक्सेसफुल हो सकता है। तो वो गेट टुगेदर चाहते हैं, एक पिकनिक और ये एक छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में खुलकर बातें करने के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, वेरी नाइस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, इसमें हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही, और कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे से देते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से घर बस सकता है, फिर से मतलब घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में मिल सकती हैं। और धीरे धीरे ही सही, जो लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप हो सकता है कि छोटा मोटा आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के लिए ट्रैवल करना पड़े, तो ट्रैवल करके आप एक दूसरे के पास जाते हैं या आते हैं, तो धीरे धीरे करके ये इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव होगा और काफ़ी स्टेबिलिटी, घर बनना, घर बसना, सारी चीज़ें वापस से इस रिश्ते में हो सकती हैं। देख लेते हैं इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी इसमें ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, चीज़ों को बींधा गया है और काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद रहा है, आप काफ़ी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। तो पहले आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए और इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, जब तक आप इन बातों को नहीं छोड़ देंगे, कंट्रोल करते रहेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं
उन नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो धीरे धीरे करके जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। कुछ आप अपनी जो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, खौफ, आप फोबिया में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उससे इतना भी ठीक है, इसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर कंट्रोल है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। नए सिरे से आप चाहें तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और अगर नहीं आप इस रिश्ते को खींच सकते, नहीं आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते, अगर आपको इस रिश्ते में डाइवोर्स ही चाहिए, तो वो भी एलिमनी या फिर जैसे तैसे करके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। अगर आप इसी तरह से नहीं, ये रिश्ता किसी भी तरह से आप आगे बढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो इस रिश्ते को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, इससे कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा, एक दूसरे को माफ़ करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। धीरे धीरे करके परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको किसी तरह भी इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है, तो किसी भी तरह से एलिमनी या जैसे तैसे करके, कुछ भी बातें करके एक दूसरे से इसको ख़त्म कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।